नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड हम इसमें ये भी जानेंगे कि MEG 7 का क्वेश्चन पेपर स्टाइल कैसा रहता है। MEG 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसका क्वेश्चन पेपर स्टाइल देख लेते हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ब्लॉक 7 यानी कि पोइट्री से। इसमें आपको 7 पॉइंट्स स्टेंजास दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि उनको एक्सप्लेन करना है। आपको लिरिक्स दिए होते हैं, आपको उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो आप जब 5 स्टेंजास उसके करोगे अटेम्प्ट, तो पर स्टेंजा आपके 4 मार्क्स रहते हैं। एंड जब आप 5 करोगे तो टोटल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 20 मार्क्स का होता है। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें आपको चॉइस होती है ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 के बीच में। इसमें आपको मुल्कराज आनंद की नॉवल अनटचेबल एंड राजा राव की जो नॉवल है कांतापुरा, उसमें चॉइस होती है। आपको दोनों में से कोई भी एक जो है अटेम्प्ट करनी होती है। एंड ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा ब्लॉक जो है अच्छे से करना है। आपको ब्लॉक 2 पढ़ के जाना है या आपको ब्लॉक 3 पढ़ के जाना है, बिकॉज इन दोनों में ही चॉइसेस होती है। आप कोई भी एक अच्छा करके जाओ, आपका आराम से हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको चॉइस होती है ब्लॉक 4 में एंड ब्लॉक 1 में। इन दिस यू हैव टू अटेम्प्ट ईदर अनीता देसाई's नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे और एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ब्लॉक 1। इसमें आपको या तो अनीता देसाई की नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे करनी है, या तो आपको फर्स्ट ब्लॉक का कोई क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट करो। इसमें आपको चॉइस होती है ब्लॉक 1 में एंड ब्लॉक 4 में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो ब्लॉक 4 तो आपका इसमें फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका ब्लॉक 4 से होगा, लेकिन कई बार जो चॉइस है उसको वेरी भी किया गया है, बिकॉज कई बार इन्होंने ब्लॉक 1 से क्वेश्चन डाला हुआ है। कई बार आपका जो शॉर्ट स्टोरीज है वहां से भी पूछा गया है, तो ये आपका फिक्स नहीं है। वैसे मैक्सिमम टाइम तो ये होता है कि अनीता देसाई की जो नॉवल है उसके साथ आपका ब्लॉक 1 से ही आया होगा क्वेश्चन। लेकिन इन केस कई बार ये चेंज कर देते हैं पैटर्न, तो आप जो है शॉर्ट स्टोरी आपके यहाँ पे चॉइस में हो सकती है अनीता देसाई की नॉवल के साथ। तो उसमें से भी आपको कोई एक करना है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है। एंड आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ब्लॉक 6 यानी कि शॉर्ट स्टोरीज से आता है। इसमें आपको 2 शॉर्ट स्टोरीज दी होती हैं, आपको उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करनी होती है। एंड ये क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है। एंड रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 5 की, ये तो आपका फिक्स्ड ही है, क्योंकि 5th क्वेश्चन में आपको या तो महेश दत्तानी की तारा करनी होती है जो कि आपका ब्लॉक 8 है, या तो आपको सलमान रश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन करनी होती है जो कि आपका ब्लॉक 5 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको चॉइस दी होगी ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 8 के बीच में। आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है। आपका जो टोटल मार्क्स हैं इस पेपर के वो 100 रहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे MEG 7 के हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आपको वो प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जाम के लिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ओके, तो अब हम बारी बारी से हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 जो कि है नॉन फिक्शन प्रोज, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज गांधी ट्राइंग टू कन्वे टू रीडर्स इन गांधीज हिंद स्वराज। एक तो आपको ये करके जाना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीज हिंद स्वराज इन टूडेज कंटेक्स्ट। ये आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। एंड ये आपका जो गांधी की हिंद स्वराज है ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लॉक 1 से। एंड उसके बाद आपको जो ब्लॉक 2 है जो कि है मुल्कराज आनंद अनटचेबल, इससे आपको 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन मुल्कराज आनंद नॉवल अनटचेबल थीम्स। आपको थीम्स याद रखनी है। सेकंड है, एक्सप्लेन नरेटिव टेक्निक्स ऑफ मुल्कराज आनंद अनटचेबल। एंड थर्ड है, एक्सप्लेन कैरेक्टर्स एनालिसिस ऑफ अनटचेबल नॉवल। तो आपको या तो कैरेक्टर एनालिसिस पूछी जाती है, या तो आपको नरेटिव टेक्निक्स आ जाती हैं, या तो आपको थीम्स आ जाती हैं, कई बार आपको समरी भी आती है। तो बढ़ते हैं हमारी ब्लॉक 3 की और जो कि है राजा राव कांतापुरा। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, एक्सप्लेन कैरेक्टर ऑफ मूर्ति इन राजा राव नॉवल कांतापुरा। एंड सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थीम एंड नरेटिव टेक्निक्स ऑफ राजा राव नॉवल कांतापुरा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करके जाने हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे 4th ब्लॉक की और जो कि है अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरेक्टर्स ऑफ भीम एंड तारा इन अनीता देसाई's नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे। एंड सेकंड है, एक्सप्लेन समरी एंड थीम्स ऑफ अनीता देसाई's नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे। तो अब बढ़ते हैं हमारे ब्लॉक 5 की और जो कि है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो इसके भी देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है, एक्सप्लेन सलमान रश्दीज मिडनाइट्स चिल्ड्रन मेन थीम्स। आपको थीम्स रखनी है याद।
एंड सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन नरेटिव टेक्निक्स ऑफ सलमान रश्दी नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो बढ़ते हैं हमारे ब्लॉक 6 की और जिसमें है आपकी शॉर्ट स्टोरीज। तो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है गीता हरिहरन की गाजर हलवा। सेकंड है शशि देश पांडे की मिरेकल। थर्ड है अरुण जोशी की द ओनली अमेरिकन फ्रॉम अवर विलेज। एंड फोर्थ जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है वो है RK नारायण की एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। एंड फिफ्थ शॉर्ट स्टोरी है आपकी रस्किन बॉन्ड की नो रूम फॉर अ लेपर्ड। तो ये जो 5 की 5 आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही पूछी गई हैं, तो आपको ये नहीं छोड़नी है। तो बढ़ते हैं हमारे ब्लॉक 7 की और जो की है पोइट्री। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स बता देती हूँ जिनके स्टैंजास मैक्सिमम टाइम आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है हमारी वो है तोरू दत्त की सीता। एंड सेकंड है श्री औरोबिंदो की ब्राइड ऑफ फायर। एंड थर्ड है आपकी नजीम एजिकिल की एंटरप्राइज। एंड फोर्थ है सरोजिनी नायडू की द ओल्ड वुमेन। एंड फिफ्थ है हेनरी डेरोजियो की द हाफ ऑफ इंडिया। तो ये आपको पांचों की पांचों पोइम्स नहीं छोड़नी है। एंड मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको लिरिक्स जो है वो याद रखने पड़ते हैं, बिकॉज आपको नहीं तो पेपर में पहचानने नहीं आते हैं कि कौन सी पोइम के लिरिक्स आपको पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करना कि जितने भी आपकी पोइम्स होती हैं उनके लिरिक्स को आप 1 बार 2 बार 3 बार जो है रीड आउट करना एंड कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को वहां से याद रखना कि कौन सी पोइम में कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके थ्रू फिर आप उस पोइम को जो है इजिली एग्जाम में रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ये आप कोशिश करना। आई थिंक कि ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज पूरी की पूरी पोइम तो याद रखना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो कोशिश यही करना कि आप हर एक पोइम की जो ये पांचों के पांचों पोइम्स हैं इनके लिरिक्स को ढंग से देखना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स वहां से याद रखना कि हाँ ये वर्ड इस पोइम का है, तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट ब्लॉक की और जो कि है महेश दत्तानी की तारा। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम्स इन दत्तानीज प्ले तारा। एंड सेकंड है डिस्कस महेश दत्तानीज तारा एज अ प्रॉब्लम प्ले। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्कस महेश दत्तानीज प्ले तारा एज अ सोशल ट्रेजेडी। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन करके जाने हैं। एंड आपको एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी आपके प्ले हैं, नॉवेल्स हैं, सबसे पहले तो आपको इनकी समरीज आनी चाहिए, उनकी कैरेक्टर एनालिसिस आनी चाहिए एंड थर्ड उनकी थीम्स तो जरूर आनी चाहिए। आप अगर इन तीनों चीजों को आप ढंग से आती है तो आप कुछ ना कुछ तो वहां पे एग्जाम में कर ही लोगे अच्छे से। तो ये थे सभी ब्लॉक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ब्लॉक्स बता देती हूँ जो कि डेफिनेटली आपको करने ही करने हैं। तो सबसे पहले आपको करके जाना है मुल्क राज आनंद की अनटचेबल। सेकंड अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ डे। एंड थर्ड महेश दत्तानी की तारा। ये तीनों की तीनों आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिकॉज ये तो आती ही आती हैं। इनके साथ चॉइसेस होती हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, जैसे कि मुल्क राज आनंद की अनटचेबल आप करते हो तो कांतापुरा के साथ ही आई होती है, आप कांतापुरा स्किप कर सकते हो। तो मैं एक चीज और बता दूं कि पोइट्री होगी एंड शॉर्ट स्टोरीज होगी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको मत छोड़ना, होपफुली आपको वहीं से आ जाएगा कुछ ना कुछ। एंड अगर आपको कुछ स्किप करना है जो कि मेरे अकॉर्डिंग भी थोड़ा टफ है तो आप स्किप कर सकते हो कांतापुरा एंड ब्लॉक फर्स्ट यानी कि नॉन फिक्शन प्रोज को, बिकॉज ये चॉइसेस में होते हैं। अगर आप इनको नहीं भी कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम तो आप ब्लॉक थर्ड एंड ब्लॉक फर्स्ट जो है वो स्किप कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो आपके लिए सजेशन है स्किप करने वाली, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके लिए टफ है या जिनके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज आप हर क्वेश्चन करके जाओ, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जितना आप पढ़ोगे आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड एक और बात, कल से मैं MEG 7 पर कंटिन्यूसली जो है वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल के थ्रू देखनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अभी से, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके देन, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।